बका की इस जंग में जीतेगा इंसान और खाक होगा शैतान। हाँ फरखंदा, कैसी हो? मुस्कान, मैं ठीक हूँ। क्या तुमने हम सबको पागल कर रखा है? कहाँ थी तुम? अगर अब्बा ने ये बता दिया है तो बाकी सारी बात भी बता दी होगी। हाँ बताई हैं, इसीलिए कॉल कर रही हूँ। कल रात रयान आया था। क्या? तुम्हारी तरफ? हाँ, चाचा बताना भूल गए थे, इसलिए फ़ोन करके बता रही हूँ। रायान अगर तुम्हारी तरफ आया था तो फिर घर क्यों नहीं आया? क्या मुस्कान, कहीं तुम्हारी और रायान की कोई लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं फरखंदा, मेरी और रायान की कोई लड़ाई नहीं हुई। आज तुमने फिर अशफाक साहब को बचा लिया। डैड को तो मैंने बचा लिया, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं नाग राजा हूं, मुझे मारना तो दूर की बात, मुझ पर हमला करने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। दिलबर, मैं ये बात जान गई हूं कि तुम रायान का रूप धार के मेरे अब्बा के घर गए थे, और ये भी बात जान गई
कि रायान को तुमने ही गायब किया है। देखो दिलबर, मुझे मेरा रायान वापस कर दो, वरना क्या? देखो मुस्कान, मैं रायान बनकर तुम्हें ढूंढने जरूर गया था, लेकिन रायान को मैंने गायब नहीं किया। झूठ बोलते हो तुम। मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे आका ने मुझे इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए सिर्फ सच बोलने की तरकीब दी है, और खास तौर पर हुक्म दिया है कि तुमसे तो मैं सिर्फ सच बोलूं। इसलिए कि मुझे तुमसे शादी करनी है और वो बच्चा पैदा करना है। अगर दिलबर ने रायान को गायब नहीं किया तो फिर रायान कहाँ है? आ गया है शैतान, दिलबर है जिसका नाम, करना पड़ेगा कुछ इंतजाम, ताकि बाकी सिर्फ रहे इंसान। दिलबर नामी नाग राजा इंसानियत पर कहर की तरह टूटेगा, अपने तुखम से एक ऐसा शैतान पैदा करेगा जो जमीन पर खुद को खुदा समझेगा, इंसान को कायनात से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। और अगर आज उस शैतान को पैदा होने से ना रोका गया, उस दिलबर से पैदा होने वाले शैतान को हर आलिम, हर जादूगर के लिए रोकना नामुमकिन हो जाएगा। वक्त आ चुका है काली, एक अरसे से संभाली हुई जादुई कुव्वतों को इस्तेमाल करने का, अपने बरसों के इल्म से नागराजा की साख को मिटा देने का, और एक ऐसी नागन को बुलाने का जो बाकरा औरत का रूप इख्तियार करे और दिल भर के करीब होकर जन्म दे उस शैतान को, फिर उसे हमारे पास ले आए ताकि फिर उसे हम असली इंजाम तक पहुंचा सके।
खूबरू, दिलकश और पुरकशिश, आतिशे रूह। तुम्हें देखते ही नागराजा अपना दिल हार जाएगा। कौन है ये नागराजा? नागों का राजा, ताकत में सबसे बड़ा और सोच में सबसे शातिर। इस वक्त ये शैतान राजा जुगन्नाथ के खंडर पर बनी हवेली में मौजूद है। मालिक, पूछने का हक तो नहीं रखती, लेकिन फिर भी एक सवाल है। इस सब के पीछे कहानी क्या है? तुझे बुलाने का मकसद यहाँ पर उस नागराजा का खात्मा है। नागिन, काली एक ऐसी ताकतवर दाई है जो बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके मुस्तकबिल का हाल जान लेती। वो कैसा होगा और इस दुनिया में आने के बाद उस बच्चे के इस दुनिया पर क्या असरात होंगे, कहानी है इंसानों को महफूज रखने की। अशरफुल मखलूकात का जिंदा रहना इस दुनिया में तवाजुन बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। और ये नागराजा इंसानों की दुनिया में आकर इंसानों को खत्म करना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो जमीन अपनी छाती फाड़कर जहर उगलेगी। अगर कोई बचेगा तो सिर्फ इच्छाधारी, बाकी सब जलकर भस्म हो जाएंगे। जब तक आप जिंदा हैं मालिक, मुझे यकीन है कि दिल पर अपने नापाक इरादों में हकीकत का रंग कभी नहीं भर पाएगा। मैं तुम्हें कुछ हिदायत से आशना करवाने जा रही हूं। यह है सलाज, सल्तनत नवेलिया का बादशाह। इसका और हमारा मकसद एक ही है। यह भी दिलबर का खात्मा चाहता है और हम भी दिलबर का खात्मा चाहते हैं। नागिन, फर्क सिर्फ इतना है कि हम इंसानियत की बका की जंग लड़ रहे हैं और ये नेवलों की। और सुनो, इसके रास्ते में मत आना। तुम जिस मकसद को पूरा करने के लिए जा रही हो उसमें पहले ही बहुत दुश्मन, इसलिए मजीद दुश्मनियां पालना हमारे लिए ठीक नहीं है। नागिन, हमें अपनी सारी ताकतों का रुख सिर्फ एक तरफ लगाना है और वो है नागराजा। अगर दिलबर ने रायान को गायब नहीं किया तो फिर किसने किया है? कहीं सनम जहां तो नहीं? नहीं, सनम जहां इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। लेकिन अगर सनम जहां नहीं तो फिर कौन है मेरा दुश्मन? अम्मीजान, कहाँ हैं आप?
कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? ये एक खतरनाक नागिन है। इससे पहले यहां से गायब हो जाए, कोई मंत्र कर दे हम पर, इसको मार दीजिए। जो तूने करना था वो तूने कर लिया। अब तेरा मौत का खेल तेरी मौत पर ही खत्म होगा। शूट करो इसे। मुस्कान, तुम जिंदा कैसे बच गई? सलमान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तुझसे किस जबान में बात करनी है मैं अच्छी तरह जानता हूं नागिन। रुक यहीं पर। सलमान, मेरी बात सुनो। मुझे मेरी बात समझाने का मौका तो दो। धोखा देकर मौका मांगती है मक्कार नागिन। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने वापस आकर, बहुत बड़ी गलती। तुम लोगों पे गुस्सा नहीं, तरस आता है। जो सपने तो देख सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं। जो अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाते, जितनी अकल है उसे भी इस्तेमाल नहीं करते। दोस्त और दुश्मन में फर्क ही नहीं कर पाते। अब तुम्हें भी वही कहानी सुनानी होगी जो अम्मी जान और डैड को सुनाई थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि एक इच्छाधारी नागिन तुम्हारा रूप धार के इस हवेली में आई? हाँ सलमान, तुम बिल्कुल ठीक समझे। ओह माय गॉड, इसका मतलब कि हवेली में कोई भी महफूज नहीं है। कल को वही नागिन मेरा, परसों अम्मी जान का, फिर डैड का रूप धार के आएगी और पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करेगी। अरे हम सब तो एक दूसरे की जानों के दुश्मन हो जाएंगे। Nobody is safe here. Nobody is safe here, मुस्कान। आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना। तुम क्या करोगी तुम? मेरा मतलब, बुराई कभी अच्छाई से जीत नहीं सकती। एक ना एक दिन बुराई अपने अंजाम को जरूर पहुंच जाती है। पर कब आएगा वो दिन? कब आएगा वो दिन मुस्कान?
तुम एक काम करो, तुम अभी अपने कमरे में जाओ, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो और सो जाओ। जाकर जाओ यहां से, यहां बहुत खतरा है। जाओ जाओ ना। सुनो बाशी, दिलबर जान। कौन दिलबर? मैं किसी दिलबर नाम के इंसान को नहीं जानती। इंसान नहीं, शैतान है। शैतान, बहुत पुराना शैतान। नागों का राजा, नागों का राजा दिलबर एक नेक बाकरा से गुर्बत के बाद ऐसा बच्चा पैदा करना चाहता जिसकी शैतानियत सबसे आगे होगी और उसकी ताकत का कोई सानी नहीं होगा। वो बच्चा इस दुनिया से इंसानियत मिटाकर इसे जहन्नुम बना देगा। अगर दिलबर नहीं मरा तो सब इंसान मर जाएंगे और तुम भी पाशी। इसलिए मैं कह रही हूं हमारी मदद करो। पाशी, ये नाग राजा दिलबर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में बसने वाले तमाम मखलूकों के लिए खतरा है। दिलबर की मौत सबके लिए जीने की उम्मीद है और दिलबर की जिंदगी सबके लिए मौत का पैगाम। अब ये तुम पे है बाशी कि हमसे ताउन करके तुम अपनी तरह लाखों इंसानों की जान बचाना चाहती हो या हमसे कुछ छुपा कर उन सबकी मौत। पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? और सलाद कहाँ है? वो तुमसे आज कुछ सवालों के जवाब मांगने आएंगे। सवालों के जवाब? हाँ, वो जो चीजें सलाज भाई ने तुमसे मंगवाई थी वो अभी तक नहीं पहुंची और तुम्हारी दी हुई मुद्दत खत्म हो चुकी है। आओ फिरोजा। मुझे बुलाया काली? फिरोजा, मुझे तुझसे बहुत खास बात करनी है। बोल काली, मैं तेरी कैसे खिदमत कर सकती हूँ? तेरा हर हुक्म सर आंखों पर।
नागन, मेरी बात ध्यान से सुन। अनकरीब इस दुनिया में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो इस दुनिया से मोहब्बत, उन्स, रवादारी, प्यार जैसी बीमारियों का खात्मा कर देगा। दुनिया में हर तरफ हैवान जैसे इंसान होंगे जो एक दूसरे की बोटियां नोचेंगे। वो बच्चा इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान होगा, जिसके कदमों के नीचे दुनिया के तमाम खजाने। इतने अजीम बच्चे की माँ कौन खुशकिस्मत होगी? तू हो सकती है। क्या मैं? जरूर। उस बच्चे को पैदा करने वाली माँ के लिए एक शर्त है कि वो बाकरा होगी, और तू बाकरा है। काली, ऐसे ख्वाब ना दिखा जो पूरे ना हो सके और दिल टूट जाए। अकल की अंधी, काली का हाथ है तुम्हारे सर पर। अगर तू थोड़ी सी कोशिश करे तो ये कारनामा अंजाम दे सकती है। काली, पर मुझे करना क्या होगा? मैं तुम्हें राजा जुगन्नाथ की हवेली में भेज रही हूं, जहां पर दिलबर नामी इंसानी रूप में एक नाग है, और वो वहां पर डॉक्टर बनकर रह रहा है। तुम्हें हवेली जाना है, दिलबर के दिल में जगह बनानी है, गुर्बत पैदा करनी है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाऊंगी किस रूप में? इसी रूप में। क्या मतलब, इस रूप में? मैंने तुम्हें पहले ही ऐसा रूप दिया जिससे हवेली वाले मानो उसे। पर काली, मुझे जाना कब होगा? जाना तो जल्दी है, लेकिन वहां जाकर कहानी क्या सुनानी होगी वो मैं तुम्हें बताती हूँ। इधर आओ मेरे पास।